अस्सलाम वालेकुम बहनों। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह की सैर करवाएंगे। हमारे इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल न्यूयॉर्क से हुआ। बस के सिलसिले में हमने पहले ही तमाम मालूमात हासिल कर ली थी कि कौन सा गेट नंबर है, बस नंबर क्या है, जोन नंबर क्या है, वेंडिंग मशीन से टिकट हासिल करना है और बस में सवार हो जाना है। टिकट के सिलसिले में एक बहुत ही खूबसूरत हादसा पेश आया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीलॉग में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी टिकट बाय करके हम मुकर्रर वक्त पर 233 गेट नंबर पर पहुंच गए और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर बस आ गई 9:30 पे और हम उसमें सवार हो गए अपने साथियों के साथ। लीजिए, अब हम बस में सवार हैं और महवे सफ़र हैं न्यू जर्सी की तरफ। तकरीबन 1.5 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। क्योंकि हमारा बस स्टॉप एक गैस स्टेशन के कोने पर वाक़या था, इसलिए सब ने उतरते ही सोचा कि क्यों ना लंबा सफ़र स्टार्ट करने से पहले यहाँ फैसिलिटीज़ यूज़ कर ली जाए। बैक बीच पार्क के पार्किंग लॉट तक जाने के लिए हमें तकरीबन 1 मील का ये रेजिडेंशियल एरिया क्रॉस करना पड़ा। जब हम उस पार्किंग लॉट में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां बच्चों के सॉकर बॉल का गेम चल रहा है। इसी प्लेग्राउंड के साथ ही उस बड़े से फॉरेस्ट का आगाज होता है जहां हमने दाखिल होना था। इन सीधी सादी और हमवार पगडंडियों और रास्तों को देखकर हम बहुत खुश हुए कि शायद हमें ऐसे ही रास्ते मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये खुशफहमी दूर होती गई, क्योंकि बहुत जल्द ही हमें अपने सामने एक पत्थरों का बना हुआ बहुत ही तंग सा पुल नज़र आया जिसे हमने चल के अबूर करना था। अल्लाह का नाम लिया, इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे को आंखों में समोया और अपना पहला कदम पुल के ऊपर रखा। और आप यकीन कीजिए, पानी के शोर में और साथियों की हमदर्दी से हम उस पुल को पलक झपकते अबूर कर गए। पुल को अबूर करने के बाद हाइकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यानी अब हमें पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जाना था। ये हमारा ज़िंदगी में हाइकिंग का पहला तजुर्बा था। कुछ एक्साइटमेंट थी, कुछ डर था, लेकिन नए तजुर्बात करने के शौक़ में हम आगे बढ़ते रहे। हाइकिंग के लिए आपके पास स्पेशल शूज़ होने चाहिए जिन पे आपकी ग्रिप काफ़ी मजबूत हो। दूसरा, ये आपके हाथों में पोल्स होने चाहिए ताकि आप इजी से ख़ुद को बैलेंस कर सकें। रास्ते में बड़े बड़े दरख्तों की जड़ें होती हैं, पत्ते बेशुमार होते हैं, फिसलन होती है, उसके साथ साथ ऊंचे नीचे पत्थरों की नोकें भी होती हैं। इन सब चीज़ों पे नज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे फॉरेस्ट में हाइकिंग पे जाने से पहले आपके किसी साथी को उस फॉरेस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई साथी साथ में नहीं तो आप खुद पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। फॉरेस्ट की कोई वेबसाइट है तो वहाँ से उसका मैप ज़रूर अपने फ़ोन में अपलोड करें। लीजिए, आधे घंटे की उस हाइकिंग के बाद हमें फिर सीधा रास्ता नज़र आ गया जहाँ हम आसानी से वॉक कर सकते थे। यहाँ चलते चलते हमें साथ में एक लेक की झलक नज़र आने लगी और उस लेक को देखते ही हमारी स्पीड तेज़ हो गई। लीजिए, हम बिल्कुल लेक के एक ऐसे कॉर्नर पर पहुंच गए जहां खूबसूरत पत्थरों की तरतीब ने एक बहुत अच्छा बैठने का सिलसिला बना दिया था। सबसे पहले तो सब ने खूब वहां खड़े होकर सेल्फियां ली और लेक की तस्वीरें उतारी। उसके बाद सब ने एक छोटी सी स्नैक ब्रेक करने का वहीं इरादा किया और हम सब ने बैठ के आपस में खूब अच्छा वक्त गुजारा। खुशगप्पियों में और खाने पीने में वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब हमारी ग्रुप लीडर ने कहा
कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन, तो फिर हमें याद आया कि ओह, हमें तो अभी और ऊपर जाना है। हमने उस लेक की दिल भर कर तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई और उसको आखिरी खुदा हाफिज कह के अपने साथियों के साथ हो लिए। चंद मिनट के हमवार और सीधे रास्ते के बाद हमें एक पत्थरों की दीवार सी नज़र आई और हमें पता चला कि हमें इस दीवार को क्रॉस करना है, बल्कि इसके अंदर से गुजरना है। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि हम इस दीवार के थ्रू कैसे जाएंगे। फिर अचानक हमने दो लोगों को उस दीवार में से निकलते हुए देखा, तो तब करीब जाके पता चला कि उस दीवार के अंदर एक रास्ता है। अपने सफ़र के इस मुश्किल तरीन हिस्से की हम वीडियो नहीं बना सके। कैमरे को होल्ड करके वहाँ चलना बहुत ही ख़तरनाक था। अल्लाह अल्लाह करके उस दुश्वार तरीन सफ़र का ख़ात्मा हुआ और हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। दूर जो आपको झिलमिलाता हुआ पानी का कतरा या डॉट नज़र आ रहा है, ये वही लेक है जिसके किनारे थोड़ी देर पहले हम बैठे थे। यहाँ पहाड़ की चोटी पर किसी पुराने किले के खंडरनुमा बकायात थीं और इन खंडरों को देखकर पता चलता था कि किसी ज़माने में इमारत बहुत खूबसूरत रही होगी। यहाँ हमने बामुश्किल 15-20 मिनट क़याम किया और उसके बाद वापसी का इरादा किया। हमारा वापसी का सफ़र पहले सफ़र के मुकाबले में इतना थकाने वाला नहीं था, लेकिन अब के एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम ऊंचाई से नीचे की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान भी हम कोई वीडियो नहीं बना सके। हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। यकीन जानिए, सफ़र इतना ख़तरनाक था कि जब हम वापस नीचे पहुँचे तो इतने खुश थे कि जैसे ऊपर वाला किला हमने ही फतह किया है। एक दफ़ा फिर वही हमारी खूबसूरत लेक थी और हम थे। अब इसके किनारे चलते चलते हम अपना वापसी का सफ़र तय कर रहे थे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। चलते चलते हम उसी तंग से पत्थरों के बने हुए पुल के पास पहुंच गए जहां से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था। इस दफ़ा उस पुल को देखकर ना हम डरे और ना घबराए, बल्कि इतने खुश हुए कि हमने दौड़कर उसको अबूर कर लिया। खुशी से तमतमाते चेहरों और थकन से चूर अपने बैग उठाए हम सब बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। बस में बैठते ही सबने सुकून का सांस लिया। हर एक ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा और एक दूसरे को शाबाश दी। और इसके बाद हर कोई यही चाहता था कि अल्लाह करे बस को पर लग जाएं और हम किसी तरह उड़ के न्यूयॉर्क पहुंच जाएं। लिंकन टनल क्रॉस करते ही जैसे हमें न्यूयॉर्क का साइन नज़र आया, आप यकीन जानिए सब ने खड़े होकर बस में एक नारा मस्ताना लगाया। तो लीजिए, हम न्यूयॉर्क के पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पर पहुंच गए, यानी कि न्यूयॉर्क का लारी अड्डा। सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और अपने अपने घर की राह ली। अपना बहुत ख्याल रखें ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।